दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कुछ ऐसे सफल लोग ही क्यों करोड़ों एवं अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी एवं अभाव में जी रहे हैं। तो नेपोलियन हिल ने अनेक सफल लोगों के लाइफ के बारे में रिसर्च करके द लॉ ऑफ सक्सेस बुक को लिखा था। इसमें ऐसे 15 सीक्रेट बताए गए हैं जो सफल व्यक्ति जाने अनजाने में प्रयोग में लाते हैं। इस कारण से वे करोड़ों व अरबों कमा रहे हैं। तो नेपोलियन हिल के 15 सीक्रेट की बात करें तो सफलता का पहला नियम है कि आप अपना एक लक्ष्य तय करें। दोस्तों, बहुत बार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से पूछता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बहुत से लोग स्माइल देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अभी सोचा नहीं है। अगर आपका भी यही उत्तर है तो इसे बदल दें। आज ही बैठकर एवं अपने जीवन का लक्ष्य चुनें, जो भी आपका सपना है या आपका लक्ष्य है उसके बारे में। दोस्तों, नौकरी करना लक्ष्य नहीं होता। हाँ, वह एक पड़ाव अवश्य हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुने एवं उसे पाने के लिए 3 स्टेप उठाए। पहला स्टेप, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखे, सिर्फ दिमाग में न रहने दे। दूसरा स्टेप, अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या त्याग कर सकते हैं। क्या आप सोना कम कर सकते हैं, या आप दूसरों से अधिक मेहनत कर सकते हैं, या आप टीवी छोड़ सकते हैं, या अन्य कोई ऐसा काम छोड़ सकते हैं जिसको करने से कोई सेंस न बनता हो। तीसरा स्टेप, दिन में कम से कम 12 बार अपने लक्ष्य को याद करें। इससे आपके अवचेतन को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं एवं वो उसी दिशा में काम करेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक विचार आपकी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, सफलता के दूसरे सीक्रेट की बात करें तो अपने आप पर विश्वास रखें। दोस्तों, यदि आपको जीवन में सफल होना है तो अपने आप पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी अमीर एवं सफल बन सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के मन में डर रहता है। इससे उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इस बारे में लेखक ने बताया कि मनुष्य को 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। वे है गरीबी का डर, बुढ़ापे का डर, आलोचना का डर अर्थात बुराई का डर, प्यार खोने का डर, बीमारी का डर और मौत का डर। दोस्तों, यदि आपको भी ये डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सुझाव दे, जो खुद से बात करे, यानी खुद से बातचीत करना भी कहते हैं। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा एवं आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखे, इससे आपकी जीत होगी। यदि गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देंगे तो आप साइकिल कभी नहीं सीख पाएंगे। आप 1000 बार गिरे लेकिन 1000 बार उड़ जाए, यह आपकी लक्ष्य की ओर आपको ले जाएगा। सफलता का तीसरा सीक्रेट, बचत की आदत डालें। बहुत से लोग अपना वेतन कार या वैभवशाली सामान खरीदने में लगा देते हैं, जिससे उनका खर्चा और बढ़ जाता है। जैसे कार की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन भरना पड़ता है। इस तरह से लोग कभी भी नहीं बचते हैं और हमेशा गरीबी में जीते हैं। लेखक ने एक फार्मूला दिया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जो इस प्रकार है। आप बचत का 20% उपयोग में लावे, घर के खर्चे में 50% उपयोग में लेवे, शिक्षा 10% एवं ऐशो आराम 10% एवं जीवन बीमा के लिए आप 10% उपयोग में लाए। सफलता का चौथा सीक्रेट, एक नेता बने। दोस्तों, वही लोग सफल होते हैं जो नेता की दृष्टि से देखते हैं। आप ऐसा क्या करते हो? एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप ये 2 चीजें करें। जो भी आपका लक्ष्य है उसे हासिल करने की विस्तृत योजना बनाए, फिर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक्शन ले। जैसे यदि आप फिल्मों में एक्टर बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहले पेपर पर यह लिखे कि शुरुआत में आप क्या क्या करेंगे। जैसे ही कोई छोटी नौकरी मिलेगी, प्रोडक्शन हाउस की लिस्ट बना ली जाएगी जहां कोशिश करेंगे आदि। इसके बाद लोगों को विजिट करना शुरू कीजिए। 100 से मिले, 1000 से मिले, लेकिन मिले। बहुत से लोग 10-20 रिजेक्शन हो जाने से रुक जाते हैं। ऐसे कभी सफलता नहीं मिलती। हजारों
अस्वीकृति होने के बाद भी मत रुकिए, तभी आप नेता की तरह काम करेंगे एवं सफल हो जाएंगे। अच्छे लीडर कभी नहीं रुकते हैं, बल्कि उनका हौसला बुलंद होता है एवं वे दूसरों का हौसला भी बुलंद करते हैं। सफलता का पांचवा सीक्रेट, क्रिएटिव बने। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हमेशा क्रिएटिव बनना चाहिए। दोस्तों, सृजनात्मकता वैसे तो सहज होती है, लेकिन जिंदगी के अनुभव भी इंसान को रचनात्मक बना सकते हैं। जो दुख या कष्ट हमें मिलते हैं, उनमें भी हमें नए विचार आ जाते हैं। जब कभी कोई समस्या आती है, तो दिमाग में उसका समाधान भी आ जाता है। ऐसे ही किसी उत्पाद की भी खोज हो जाती है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें जो आज तक किसी ने न की हो, हमारे आसपास काफी सारे उदाहरण है जिससे क्रिएटिविटी पता चलती है। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ओयो होटल, ओला, उबर आदि। सफलता का छठा सीक्रेट, उत्साही बनो। दोस्तों, कोई भी काम आप पूरे जोश के साथ करो। इसके लिए काम को स्टेप में बांट ले, बीच में ब्रेक ले, काम को कॉमेडी बनाए और हमेशा बोले मुझे अपने काम से प्यार है। सफलता का सातवां सीक्रेट, डेवलप सेल्फ कंट्रोल, अर्थात आत्मनियंत्रण विकसित करे। दोस्तों, आत्मनियंत्रण सीखे, जोश से आपका काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन आत्मनियंत्रण उसे सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह उठना, काम को अधूरा न छोड़े, टाल मटोल न करे, बंक न मारे, गपशप न करे, फालतू का टीवी न देखे, सोशल मीडिया से न रुके आदि। ये सब ऐसे काम है जिन्हें करने या न करने के लिए आपको आत्मनियंत्रण रखना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। यदि कोई लेखक पूरे दिन टीवी देख रहा हो, तो क्या कभी उपन्यास लिख पाएगा? या कोई सीईओ टाइम से ऑफिस ही न जाए, तो कंपनी की क्या ग्रोथ होगी? जीवन में सफल होने के लिए मस्ती मजाक का त्याग करना पड़ता है। एक बार सफल हो जाए, फिर अपने हिसाब से जीवन जिए। सफलता का आठवां सीक्रेट, आप जितना भुगतान करते हैं उससे अधिक करें। दोस्तों, आप काम के लिए काम न करें, बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आपकी किसी कंपनी में जॉब लगती है, तो वहाँ ऐसा बर्ताव मत कीजिए कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। आप जितना बोला जाए उससे अधिक काम करें। हो सके तो बाकी लोगों की भी मदद कर दे, इससे लोग आपको पसंद करेंगे। आप भीड़ में स्टैंड आउट करोगे और जल्दी ही आप इनर सर्कल में जगह पालोगे, जो सफलता के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनर सर्कल के लोग ही आपको वास्तविक ज्ञान दे सकते हैं। जैसे किसी को फिल्म निर्देशक बनना है, तो बहुत से लोग पहले असिस्टेंट का काम करते हैं। इसके अलावा आप सबकी मदद करें, ऐसे लोग जल्दी अपना लक्ष्य पाने में सफल होते हैं। सफलता का नौवां सीक्रेट, एक मन भावन व्यक्तित्व का विकास करें। दोस्तों, सफल बनने में आपके व्यक्तित्व की भी अहम भागीदारी होती है, इसलिए आप अपने व्यक्तित्व का अर्थात पर्सनैलिटी का विकास करें। इसके लिए आप कपड़ों से शुरुआत करें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड एवं फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। उनका एक खास ड्रेस कोड होता है, इससे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ अधिक आकर्षित होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि आप अधिक कपड़े लें, लेकिन 20 घटिया शर्ट लेने से अच्छा है कि आप क्वालिटी की 4 शर्ट ले लेवे। शरीर से दुर्गंध का ध्यान रखें। आप कॉस्मेटिक का सामान ले सकते हैं, किंतु दोस्तों, बाहरी दिखावट से अच्छा है कि आप अपनी आंतरिक सुंदरता को बढ़ाएं। हमेशा स्माइल करें, आगे से बात करें, सहानुभूति दे, दूसरों की सहायता करे आदि। इन सभी खूबियों से आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। इससे आपकी दोस्ती बढ़ती है, आपका नेटवर्क भी बढ़ता है, जो सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। सफलता का 10वां सीक्रेट, स्पष्ट रूप से सोचे, अर्थात थिंक क्लियरली। दोस्तों, आज के समय में हमारे चारों ओर इतना शोर और सच झूठ है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गलत निर्णय ले सकता है। अधिकतर विज्ञापनों में काफी कुछ झूठ बोला जाता है।
मीडिया आपको तरह तरह से मैनिपुलेट करता है। ऐसे में जरूरी है कि आप स्पष्ट और ठीक सोच पाए। ऐसे में आप फैक्ट को दो भागों में बांट लें, प्रासंगिक तथ्य एवं अप्रासंगिक तथ्य। जो रिलेवेंट फैक्ट यानी जरूरी हो उस पर ध्यान दें। अप्रासंगिक के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद न करें। मान लीजिए आपने किसी विषय पर YouTube पर वीडियो अपलोड किया है और कोई कमेंट में लिखता है कि आपने गलत बताया है और इसके बाद कोई गाली लिखता है, तो आपके लिए प्रासंगिक तथ्य हुआ। उसे चेक करें एवं अगर सच में गलत है तो एडिट करके ठीक कर देवे। इसके लिए आप माफ़ी भी मांग सकते हैं, लेकिन गाली को पकड़कर अपनी रातों की नींद न खराब करें, क्योंकि मनोरोगी लोग इस दुनिया में हमेशा रहेंगे। उसे सिर्फ इग्नोर करें और अपने अगले वीडियो को तैयार करने में ध्यान देवे। ऐसे ही अपने निर्णय लेने में भी स्पष्ट रहे। ऐसा न हो कि चार दोस्त बोल दे कि तुम गजब की एक्टिंग करते हो एवं आप चने के झाड़ पर चढ़ जाए और झोला उठाकर बिना प्लानिंग के बॉलीवुड चले जाए। अतः स्पष्ट करें कि आप में सच में प्रतिभा है या लोग सिर्फ आपके दोस्त होने के कारण से आपको बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। सफलता का 11वां सीक्रेट, एकाग्रता या फोकस। दोस्तों, सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस करना होगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा। उसे ही फोकस करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि पहले वे एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो न चले तो अगले महीने उसे छोड़ देते हैं, फिर एक नई शुरुआत करते हैं। इस तरह वे साल में अनेक बिजनेस करने लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग अंत में टूटकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस करना नहीं जानते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने मनपसंद लक्ष्य चुनें और फिर उस पर पूरी तरह से जुड़ जाए। कम से कम 1-2 साल तक उस पर फोकस करते रहे। सफलता का 12वां सीक्रेट, कारपोरेशन वर्क विथ अदर। दोस्तों, अगर आपको अपने गोल या स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो दूसरों के साथ काम करना सीखें, लेकिन अपनी टीम सोच समझकर चुने। सभी मेंबर का एक गोल और एक जैसे इंटरेस्ट होने चाहिए। इंटरव्यू करके आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं, फिर आप उनकी हेल्प करें, तभी वे सब आपकी भी हेल्प करेंगे। हर व्यक्ति में कोई ना कोई स्किल जरूर होती है, उसका फायदा उठाए। सफलता का 13वां सीक्रेट, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में कोई भी फेल्यूर नहीं होता है, वे तो लेसन होते हैं, क्योंकि हर फेल्यूर आपको यह सिखाता है कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। उससे सबक ले और फिर नया तरीका खोजे। दोस्तों, सफलता का 14वां सीक्रेट, टॉलरेंस अर्थात सहनशीलता। दोस्तों, आप सहनशील बने, फिर चाहे वो किसी रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन आदि की बात हो या किसी गलती पर रिएक्ट करने की। हर तरह के व्यक्ति को अपनाएं, सबके साथ समान बर्ताव करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। संकुचित विचारों वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी तरह किसी से गलती हो जाए तो भी उन्हें सुधरने का मौका दे, न कि आप आपा खोकर चिल्ला पड़े। इससे कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सफलता का 15वां सीक्रेट, द गोल्डन रूल। यह रूल कहता है कि खुद के अंदर जाके खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाए। इस रूल को न समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी ही क्यों बेचता है, या चाय बनाने वाला चाय ही क्यों बेचता है, क्योंकि वे अपने अंदर नहीं झांक पाते हैं, यह नहीं सोच पाते हैं कि वे भी सफल बन सकते हैं। जबकि ऐसे लोग भी बहुत हैं जो बड़ा करने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे लोग चाय की ही फ्रेंचाइजी चला रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आलस छोड़े और एक्शन ले और विश्वास करें कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन लगे रहेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो दोस्तों, यह थी इस किताब की समरी। आपको यह कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतावें। वह आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। वह अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे।